हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राजेश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी ज्ञान गंगा में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित हैं जो कि विगत परीक्षाओं में आए हैं तथा आने वाली परीक्षाओं में आने की प्रबल संभावना है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इस वीडियो से कुछ लाभ मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, पंकज शब्द में कौन सा समास है? पंकज शब्द में कौन सा समास है? ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी बहुब्रीहि समास या फिर डी कर्मधारय समास। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है सी बहुब्रीहि समास। पंख से जन्मा हुआ, पंकज का मतलब पंख से जन्मा हुआ यानी कि कमल, तो इसमें बहुब्रीहि समास हुआ। अगला क्वेश्चन है, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? ए 3 प्रकार, बी 4 प्रकार, सी 5 प्रकार या फिर डी 6 प्रकार। सोचो और बताओ। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है सी 5 प्रकार। स्वर संधियां 5 प्रकार की होती हैं। स्वर संधियां 5 प्रकार की होती हैं। अगला क्वेश्चन है, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भाव को व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ए अर्धविराम चिन्ह का, बी अल्प विराम चिन्ह का, सी विस्मयादिबोधक चिन्ह का या फिर डी पूर्ण विराम चिन्ह का। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है सी विस्मयादिबोधक चिन्ह का। हर्ष, शोक, घृणा में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द तद्भव है? ए स्थान, बी यौवन, सी निर्झर या फिर डी जीव। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है डी जीव। जीव जो है तद्भव शब्द है, जबकि स्थान, यौवन और निर्झर ये तीनों शब्द तत्सम शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्धविराम का सूचक चिन्ह है। नीचे दिए गए चिन्हों में से अर्धविराम का सूचक चिन्ह कौन सा है? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इसे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है बी, अर्धविराम का चिन्ह बी आंसर में जो चिन्ह बना हुआ है वो अर्धविराम का सूचक चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद हैं? कारक के कितने भेद हैं? ए 10 भेद, बी 7, सी 8 या फिर डी 9। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है सी 8। कारक के कुल 8 भेद होते हैं। हिंदी में कारक की संख्या 8 मानी गई है, इसलिए कारक के 8 भेद हुए। आज का अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक आलोक पर्व के रचनाकार कौन हैं? आलोक पर्व पुस्तक के रचनाकार कौन हैं? ए भीष्म साहनी, बी भवानी प्रसाद मिश्र, सी शिवमंगल सिंह सुमन या फिर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। आलोक पर्व पुस्तक के रचनाकार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आलोक पर्व नामक पुस्तक की रचना की है। अगला क्वेश्चन है, 2002 में सन 2002 में 2 पंक्तियों के बीच कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? 2002 में 2 पंक्तियों के बीच कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया?
ए अरुण कमल, बी राजेश जोशी, सी अलका सरावगी या फिर डी मंगलेश डबराल। तो फ्रेंड्स, दो पंक्तियों के बीच कविता राजेश जोशी की लिखी हुई है। दो पंक्तियों के बीच कविता राजेश जोशी द्वारा लिखी हुई है। तो इसका सही आंसर हुआ बी राजेश जोशी। आज का अगला क्वेश्चन है, अन्या से अनन्या तक, अन्या से अनन्या तक किसकी रचना है? ए प्रभा खेतान, बी मैत्रेयी पुष्प, सी मृदुला गर्ग या फिर डी कृष्णा शोभती। तो फ्रेंड्स, अन्या से अनन्या तक प्रभा खेतान की रचना है। तो इसका सही आंसर हुआ ए प्रभा खेतान। अन्या से अनन्या तक के रचनाकार प्रभा खेतान जी हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है? निम्न में से कौन सा शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है? ए कौन, बी जो, सी कुछ या फिर डी आपका। इन चारों में से कौन सा शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है बी जो। जो शब्द जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है, विधानमंडल द्वारा पारित किया गया स्वीकृत विधि क्या कहलाती है? ए अध्यादेश, बी अधिनियम, सी विनिमय या फिर डी नियम। विधानमंडल द्वारा पारित स्वीकृत विधि क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है बी अधिनियम। विधानमंडल द्वारा पारित स्वीकृत को अधिनियम कहा जाता है। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रस का अस्थायी भाव क्रोध है? निम्नलिखित में से किस रस का अस्थायी भाव क्रोध है? ए वीर रस का, बी भयानक रस का, सी भयानक रस का, ये गलती से 2 बार टाइप हो गया है, डी रौद्र रस का। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है रौद्र रस का। क्रोध जो है वो रौद्र रस का अस्थायी भाव है। अगला क्वेश्चन है, स्वर ए तथा ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है? स्वर ए तथा ऐ का उच्चारण स्थान निम्न में से कौन सा है? ए ओष्ठ, बी कंठोष्ठ, सी दंतोष्ठ या फिर डी कंठ तालव्य। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है डी कंठ तालव्य। ए तथा ऐ आ प्लस ई से मिलकर बनते हैं, जिससे इनका उच्चारण हुआ कंठ तालव्य। अगला क्वेश्चन है, वह घर से बाहर गया, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ए अपादान कारक, बी कर्ता कारक, सी कर्म कारक या फिर डी करण कारक। तो फ्रेंड्स, यहाँ अलगाव के लिए से का प्रयोग किया गया है, इसीलिए इसका सही आंसर हुआ ए अपादान कारक। ए अपादान कारक। आज का अगला क्वेश्चन है, अभागा सुख से वंचित रह जाता है, अभागा सुख से वंचित रह जाता है के अर्थ के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है? ए अंधा बतख कीचड़ खाए, बी अंधा बटेर कीचड़ खाए, सी अंधा बगुला कीचड़ खाए या फिर डी अंधा कबूतर कीचड़ खाए। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है सी अंधा बगुला कीचड़ खाए। अभागा सुख से वंचित रह जाता है, इसका अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? नीचे लिखे हुए 4 वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसे ध्यान से पढ़िए तथा बताइए कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है
सी रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। रामचरितमानस एक साथ में लिखा हुआ है तथा ये कामा के अंदर है, इसीलिए ये सब सही है। अगला क्वेश्चन है, कर्मवाच्य में प्रधान होता है, कर्मवाच्य में क्या प्रधान होता है? ए विचार, बी कर्ता, सी भाव या फिर डी कर्म। तो जैसा कि प्रश्न से ही उत्तर का पता चलता है कि कर्मवाच्य में कर्म ही प्रधान होगा, तो इसीलिए इसका सही आंसर है डी कर्म। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन है, नवल सुंदर श्याम शरीर। नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? ए अतिशयोक्त अलंकार, बी उल्लेख अलंकार, सी उपमा अलंकार या फिर डी रूपक अलंकार। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है बी उल्लेख अलंकार। नवल सुंदर श्याम शरीर में उल्लेख अलंकार का प्रयोग किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्लीज़ इन सब क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान से पढ़िए और याद कीजिए। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा शब्द निम्नलिखित में से किस वर्ग में आता है? परीक्षा शब्द निम्नलिखित में से किस वर्ग में आता है? ए विदेशज, बी तत्सम, सी तद्भव या फिर डी देशज। तो परीक्षा में जो छा है, ये छतरी वाला छा हमेशा तत्सम शब्द में प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसका सही आंसर हुआ बी तत्सम। परीक्षा तत्सम वर्ग में आता है, परीक्षा शब्द तत्सम वर्ग में आता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा लगा मानो बम फटा हो। ऐसा लगा हो मानो बम फटा हो, वाक्य में कौन सा अव्यय है? ए करणबोधक अव्यय, बी स्वरूप बोधक अव्यय, सी संकेत बोधक अव्यय या फिर डी उद्देश्य बोधक अव्यय। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है बी स्वरूप बोधक अव्यय। ऐसा लगा मानो बम फटा हो में स्वरूप बोधक अव्यय का प्रयोग किया गया है। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द त्र्यंबक का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द त्र्यंबक का पर्यायवाची नहीं है? ए विरूपाक्ष, बी त्रिलोक, सी त्रिदिश या फिर डी त्रिचक्षु। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है बी त्रिलोक। त्रिलोक जो है त्र्यंबक का पर्यायवाची नहीं है, बाकी तीनों विरूपाक्ष, त्रिदिश तथा त्रिचक्षु ये त्र्यंबक के पर्यायवाची हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक। हमें पूरी उम्मीद है कि आप सबको यह वीडियो अवश्य ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि अभी भी आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलेंगे ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।